हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज सीखते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश ग्रामर में यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत समझ में आने वाला है आपको। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है, विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में है, यदि फ्यूचर टेंस में है, सेंटेंस के अंत में आ रहा है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। अगर ये नहीं आता है तो यदि आता है होगा, होगी, होंगे। आपको ध्यान देना है, यदि सेंटेंस के अंत में पढ़ेगा, जैसे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आदि शब्द आ जाए, या फिर होगा, होगी, होंगे आ जाए, जैसे जाना होगा, आना होगा, ऐसे सेंटेंस यदि है तो वहां पर विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ये याद रखना है। अच्छा, कहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल हैव टू भी है और शैल हैव टू भी है। तो आपको ध्यान देना है, जैसा सब्जेक्ट हो उसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है, मान लो सब्जेक्ट आपका आई है और वी है, तो उसके साथ में आप क्या यूज करेंगे, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। मान लिया आपकी जो है सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो वहां पर आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसका पैटर्न देखते हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को बहुत आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न में हम क्या लिखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते जाइए पूरा वीडियो। सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं, एक है विल हैव टू और दूसरी क्या है, शैल हैव टू। ये दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, इसमें आती हैं शैल हैव टू। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी है, विल हैव टू और शैल हैव टू। सब्जेक्ट लिखने के बाद में विल हैव टू या शैल हैव टू में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखना बहुत जरूरी है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ध्यान देना है, इसमें सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, अंत फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हमारा आसानी से बन जाता है। जैसे एग्जांपल है, तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस है, तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा। अब यही सेंटेंस दूसरे प्रकार से भी हम कह सकते हैं, तुम्हें पत्र लिखना होगा, लेकिन इंग्लिश जो है सेम एक ही बनेगी। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश कैसे बननी है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख लेना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें के अंग्रेजी यू लिखें। सबसे पहले हम लिखेंगे यू लिखने के बाद आपको ये देखना है कि कहीं हमारा सब्जेक्ट आई और वी तो नहीं है, क्योंकि आई और वी के साथ में हमें शैल हैव टू लिखना है। बाकी सबके साथ में क्या करना है, विल हैव टू का प्रयोग करना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हमको हेल्पिंग वर्ब देखिए हमारे पास विल हैव टू, शैल हैव टू है, तो यू के साथ में विल हैव टू यूज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल हैव टू, ये लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो वर्ब कौन सी चीज है इसमें, लिखना। तो लिखने की अंग्रेजी लिख दीजिए आप तुरंत ही, राइट। और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पत्र, तो लिख देंगे आ लेटर। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, यू विल हैव टू राइट अ लेटर। तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, तुम्हें पत्र लिखना होगा। अगला एग्जाम्पल है, मुझे स्कूल जाना होगा। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे विधि से भी कह सकते हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश चेंज नहीं होगी, इंग्लिश एक ही प्रकार की इसकी बनेगी। सबसे पहले मुझे के इंग्लिश लिखिए आप, आई, मी नहीं लिखना है, आई, मुझे हो गया। और आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे, शैल हैव टू, क्योंकि हमने बताया है आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शैल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ में क्या लिखेंगे, शैल हैव टू लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। पैटर्न आप देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश लिख दें गो टू। और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल लिख दीजिए। और ये हमारा सेंटेंस रेडी है।
आई शैल हैव टू गो टू स्कूल। देखिए कितनी आसानी से इंग्लिश इसकी बन जाती है। आइए देखते हैं इन सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनती है। सेंटेंस है तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी पड़ेगी। तो इसकी इंग्लिश सेम टू सेम वैसे बनाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तुम्हें की इंग्लिश लिख देना है, यू लिख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ में विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अभी हमने आपको बताया पहले भी, यू के साथ में विल हैव टू यूज करें। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सहायता करना, यानी कि हेल्प हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अपने मित्र की। तो अपने मित्र की इंग्लिश हम लिखेंगे योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। यू विल हैव टू हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमें यह पाठ याद करना होगा। तो सबसे पहले हमें की इंग्लिश लिख लें, वी लिख लिया। वी के साथ में हम शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे, शैल हैव टू यूज कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, याद करना, यानी कि क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह पाठ। तो इसके इंग्लिश लिख दीजिए दिस लेसन। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, वी शैल हैव टू लर्न दिस लेसन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, उसे यह पत्र भेजना पड़ेगा। तो उसे की इंग्लिश चाहे तो आप ही लिखें या फिर शी लिखें, जेंडर अभी कंफर्म यहाँ पे नहीं हो रहा है। ही, उसके बाद में विल हैव टू का यूज करें, क्योंकि आई वी के साथ में शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, भेजना। तो इंग्लिश लिख दें इसकी सेंड। ऑब्जेक्ट क्या है, यह पत्र, यह दिस पत्र, लेटर। He will have to send this letter, उसे यह पत्र भेजना पड़ेगा या फिर उसे यह पत्र भेजना होगा। आइए सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, देखिए जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है या कभी नहीं शब्द आ जाता है, उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनती है विल हैव टू और शैल हैव टू में, चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखते जाना है, पैटर्न देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू पैटर्न आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ पर विल या शैल लिखने के बाद नॉट जरूर यूज करना है, नॉट या फिर नेवर जैसा सेंटेंस हो। और उसके बाद में हैव टू, हैव टू जैसे ही लिख जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैटर्न है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इंग्लिश बनेगी सेंटेंस की। जैसे एग्जाम्पल लिखा हो, उसे गीत नहीं गाना पड़ेगा, उसे गीत नहीं गाना पड़ेगा। तो इंग्लिश कैसे बने, सबसे पहले उसे की अंग्रेजी लिख दीजिए, ही लिख दिया, उसे हो गया। और इसके साथ में विल यूज करेंगे, विल। विल के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। और नॉट लिखने के बाद नॉट या नेवर जैसा सेंटेंस हो, इसमें नेवर तो नहीं आ सकता है, कभी नहीं है, नहीं, इसलिए नॉट हो जाएगा। फिर हैव टू लिख दें, हैव टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गाना। गाना क्या होता है, सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, गीत है, तो हो गया सिंग अ सॉन्ग। ही विल नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। जैसे अगला एग्जाम्पल है, हमें वहां नहीं रुकना होगा, हमें वहां नहीं रुकना होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दें, लिख दिया। उसके बाद में शैल यूज करें, आई और वी के साथ में शैल। शैल लिखने के बाद नॉट, और नॉट लिखने के बाद हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रुकने की अंग्रेजी लिख लीजिए, स्टे लिख लिया हमने। और ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, यानी कि देयर। इंग्लिश बन गई, वी शैल नॉट हैव टू स्टे
देयर। इस प्रकार से इंग्लिश आसानी से बन जाएगी। तो आइए सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ध्यानपूर्वक देखते जाना, और पैटर्न भी आसानी से आप देख लें ताकि जो इंट्रोगेटिव बन जाए सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखें तो हम आपको पैटर्न लिखवाए दे रहे हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग आप समझें। सबसे पहले आपको विल या शैल में से कोई एक लिखना होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, कैसे बने जाएंगे, ये चीज आपको बता दें। देखिए जिन सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो, मान लो आपका सेंटेंस कोई है और उसकी शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो सबसे पहले हम विल या शैल में से, तो सबसे पहले हम विल या शैल में से कोई एक लिख लेंगे हम, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर हैव टू का यूज करेंगे, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है क्या उसे आगरा जाना पड़ेगा। क्या उसे आगरा जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल या शैल में से एक, उसे है इसलिए पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसे, ही, और ही लिखने के बाद में हैव टू, कॉमन है हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब लिखना है, वर्ब क्या है, गो टू, जाना, और ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा, तो लिख दे आगरा। विल ही हैव टू गो टू आगरा, क्या उसे आगरा जाना पड़ेगा, या फिर क्या उसे आगरा जाना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या हमें भोजन पकाना पड़ेगा, क्या हमें भोजन पकाना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बने, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शैल, स्टार्टिंग में शैल लिख दिया। शैल क्यों, क्योंकि आई वी के साथ में शैल लिखा जाता है, शैल लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट हमें वी, और वी के बाद में हैव टू, शैल वी हैव टू। अब लिखें वर्ब क्या, पकाना यानी कुक, और ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, कुक द फूड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, शैल वी हैव टू कुक द फूड। इस प्रकार से क्या वाले सेंटेंस बनेंगे, यदि शुरुआत में क्या शब्द आ जाता है तो इस प्रकार से उसकी इंग्लिश बनेगी। आइए सीखते हैं इसका अगला रूल। मान लो सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि शब्द आ जाते हैं, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनते हैं। यदि आपके सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो देख लीजिए पैटर्न, उसी हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर देना, और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। जैसे एग्जांपल, हमें आज कहाँ जाना होगा, हमें आज कहाँ जाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, कहाँ की इंग्लिश लिख दें, वेयर लिख दें। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, शैल, और शैल लिखने के बाद में सब्जेक्ट वी के बाद में हैव टू, और वर्ब क्या है, जाना, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, आज, तो टुडे। बन गया सेंटेंस, वेयर शैल वी हैव टू गो टू टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे उसे भोजन कब पकाना होगा, या फिर पड़ेगा हो सकता है। यहाँ पर उसे भोजन कब पकाना होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कब की इंग्लिश लिखेंगे, लिख दिया व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, उसे है विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट लिख दें ही, या सी में से कोई एक लिख सकते हैं। व्हेन विल ही, और अब हैव टू यूज करें, हैव टू। और वर्ब कौन सी है, पकाना, कुक लिख दें और ऑब्जेक्ट लिख दें इसके बाद में। ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, द फूड। तो इस प्रकार से इंग्लिश बन गई व्हेन विल ही हैव कुक्ड टू कुक द फूड। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, अगर जो ये सीख लेते हैं तो स्टोरी में भी काम आएगा, एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल ये है।